सो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड और सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड। नहीं, सर्जिलिटी लिमिटेड। यस, मैं आपके साथ काफी टाइम से डिस्कस कर रहा था कि सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था अपने नाम चेंज को, और उस पर कंपनी में यहां पर अपडेट आ चुकी है। तो डिस्कस उस चीज के बारे में करेंगे। इसके साथ में सर्जिलिटी लिमिटेड अब जो हो चुकी है कंपनी, इसके साथ आज कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ है बड़ा, उसको यहां पर देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी डिटेल्स आपकी समझ में आ जाए। शुरुआत करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड लगातार लोअर सर्किट की रैलीज बनाता हुआ अब पिछले कुछ सेशन से लगातार अपर सर्किट पर भी है, और ये अपर सर्किट बड़े हैं। हर सेशन में ऑलमोस्ट लगातार पिछले 2-3 सेशन से 9-9.5% के अपर सर्किट दे रहा है स्टॉक। तो क्या यहां कहानी पूरी तरह बदल चुकी है? लोअर सर्किट अपर सर्किट, लोअर सर्किट अपर सर्किट, हमें चाहिए रेगुलर ट्रेडिंग, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपको जब भी लोअर सर्किट दिखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी सेलिंग, बल्क में सेलिंग आ रही है। हम ये नहीं तब कहते कि भैया रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सेल कर रहे होंगे, नहीं, तो हम कहते हैं कि बल्क में सेलिंग आ रही है। और जब अपर सर्किट लगते हैं तब हम कहते हैं कि बल्क में बाइंग आ रही है। तो वो बल्क का हमको जो टर्म है ना, बाइंग और सेलिंग में से निकालना है। तब हम कहते हैं कि हाँ, ये रेगुलर ट्रेड में है, अब थोड़ा अच्छा होगा। और यही जवाब आप लोगों का भी है। कैसे, अभी यहां पर समझते हैं। सो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने एक अनाउंसमेंट और करी। कंपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर कदम रखेगी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, कंपनी का मानना है कि $25 बिलियन का ये पूरा बिजनेस हो जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो क्यों ना आने वाले डिकेड से पहले भैया हम इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाए। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी का कंपनी हिस्सा बनेगी, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी एयरक्राफ्ट या बॉम्ब या मिसाइल बनाना शुरू करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी ने इसके लिए स्पेसिफिक चीजें मेंशन करी हैं। यहां पर आप रीड कर सकते हो, देख लेते हैं एक बार। यहां पे गिव मी 1 सेकेंड। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, इसके अंदर कंपनी डिफेंस सेक्टर में इन सोर्सेज की तरफ से आने के काम करेगी। तो ये अनाउंसमेंट कंपनी दी, जिसके बाद में पिछले 2-3 सेशन से स्टॉक में लगातार सर्किट लगा हुआ, अपर सर्किट, यानी कि डाउन ट्रेंड अब तोड़ दिया है स्टॉक ने। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों का जवाब है कि आप लोगों को चाहिए क्या। तो भैया पहले तो आपने अब यहां पर मेंशन कर रखा है, ये मनी कंट्रोल का आपका मैसेज है कि पहले तो कंपनी को अपर सर्किट और लोअर सर्किट बंद करना पड़ेगा भैया। मतलब कि अपर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है, ये काम बंद करना होगा। यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। तब हम कहेंगे कि हाँ भैया, अब यहां पर कुछ पॉजिटिव हम सोच सकते हैं। बिल्कुल यार, सही बात है। एक कंपनी जिसकी अभी अभी ट्रेडिंग रिज्यूम हुई है और वहां पर सिर्फ लोअर सर्किट या अपर सर्किट या लोअर सर्किट या अपर सर्किट ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे वॉयलेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो भैया थोड़ा सा फेस आपको कहां देखने को मिलता है, रिस्क फैक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ये। अपर सर्किट लोअर सर्किट कहानी निकालो भैया, नॉर्मल ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत करो, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है, अपर सर्किट लगता रहेगा, वहीं खुल रहा है वहीं बंद हो रहा है, ना आप खरीद सकते। लोअर सर्किट लगता रहेगा, आप बेच नहीं सकते। तो भैया करे क्या एक इन्वेस्टर, समझ रहे चीज को। तो ये नॉर्मल चीजें भी चलनी ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर भाग रहा है तो भैया खुशी है इन्वेस्टर्स को, भागता रहे बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें भी ये नेसेसरी नहीं है। फिर भैया जब भागना शुरू करे तो बोल दे कि भैया अब तो ट्रिपल डिजिट में हो जाएगा, तो ये काम नहीं करने भैया। इतना ऑप्टिमिस्टिक तब होता है जब कंपनी रेगुलर बेस पर बिजनेस भी प्रोवाइड करे, जो कंपनी पहले नहीं कर रही थी अब कर रही है। क्योंकि कंपनी ने Q1 की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। तो Q1 कंपनी 14 अगस्त को देगी, 14 अगस्त कंपनी अपने Q1 के नंबर से अनाउंस करेगी। इसके अलावा एक्सपेंशन की बात कंपनी ने करी है। शॉर्ट टर्म ASM 1 में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड अभी भी बना हुआ है, ये यहां पर एक रिस्ट्रिक्टिंग पॉइंट बन सकता है BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। अब आते हैं सर्जिलिटी लिमिटेड, क्योंकि अब कंपनी ने यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दी है, कंपनी का नाम अब सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड नहीं, सर्जिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। और आज सर्जिलिटी लिमिटेड में पॉजिटिव ये हुआ कि भैया 45-46 यानी कि 45 पर अब क्या स्टॉक सस्टेन करेगा, इस चीज की डिमांड हमको काफी टाइम से थी। आपको पता है हम पिछले 4 से 5 महीने पे एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं। दो ब्लॉक्स 42-39, 42-45, ये दो ब्लॉक्स पिछले 4-5 महीने से स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। क्या अब हमको यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस ब्लॉक के ऊपर से?
क्योंकि दूसरा ब्लॉक 40 टू 45 ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है 45 का, इस ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में। तो अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर यानी कि 45 के ऊपर लगातार क्लोजिंग देता है तो क्या पॉसिबली अब हम ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं? यहां पर आगे क्या देखने को मिल सकता है कमिंग सेशन में पता चलेगा। हमें बायर चाहिए, और अगर बायर की बात करें मैं आपके साथ आज की कैंडल यहां पर शेयर करना चाहता हूं, तो ये है आज के दिन की कैंडल। 45 के नीचे ब्रेकडाउन बना, आपको पता है ये दो डायगोनल इतने टाइम से यहां पर लेके चल रहे हैं, अपवर्ड वेजेस पैटर्न की ये दोनों डायगोनल आपको दिखता है। जैसे ही स्टॉक ने अपने नीचे वाले डायगोनल को यहां पर टच किया, वैसे ही भैया आपके पास बायर भी है और 45 के ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो हमें चाहिए कि स्टॉक 45 के ऊपर सस्टेन करे ताकि जो अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका है ये फर्दर कंटिन्यू हो। तो ये चीज अभी हमें यहां पर चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना डिसीजन और अपना ओपिनियन होना चाहिए। और देखते हैं सजेल्टी इंडिया लिमिटेड में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यस, क्या कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया? ये वाली अनाउंसमेंट की बात करते हैं। शेयर होल्डर अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है नाम चेंज करने के लिए। अब कंपनी का नाम सजेल्टी इंडिया लिमिटेड से सजेल्टी लिमिटेड हो जाएगा 1 अगस्त। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट यहां पर दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, कंपनी का नाम चेंज हुआ है, इसमें बिजनेस अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। और दो कंपनी लगातार अच्छा बिजनेस तो दे रही है, ग्रोथ कंपनी में आ रहा है, सेल्स रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा कम बैक और सेटबैक देखने को मिलता रहता है, बट स्टिल कंपनी एक अच्छे ग्रोथ पे है, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर लगातार इसी ग्रोथ पर चलता है तब हम कहते हैं कि यस फ्यूचर ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। तो हमें वही चीज चाहिए, नाम चेंज करना सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है और कुछ नहीं। तो ये कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज के दिन 37.60% की डिलीवरी के साथ क्लोजिंग हुई है, जो कि रेगुलर वीकली और मंथली बेस पर थोड़ी सी कम है यहां पे। बट हम यहां पर यही लेकर के चल सकते हैं कि आने वाले सेशन में आपके पास वॉल्यूम्स कम ही रहे और डिलीवरीज बढ़े। यहां पर वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो डिलीवरी भी वहां पर बढ़े, ताकि जिस ब्लॉक से आज हम यहां निकले हैं वो फर्दर ब्रेकआउट भी करे, सस्टेन भी करे और नए लेवल्स अब हमें इन दोनों ब्लॉक से ऊपर उठ करके देखने को मिले। बाकी आपका क्या अपना ओपिनियन है? क्या सजेलिटी लिमिटेड लॉन्ग टर्म में अच्छा साबित होगा? कमेंट बॉक्स में यस या पर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और अपनी मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। सुबह जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड और सजेलिटी इंडिया लिमिटेड, नहीं सजेलिटी लिमिटेड। यस, मैं आपके साथ काफी टाइम से डिस्कस कर रहा था कि सजेलिटी इंडिया लिमिटेड ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था अपने नाम चेंज को, और उस पर कंपनी में यहां पर अपडेट आ चुकी है। तो डिस्कस उस चीज के बारे में करेंगे। इसके साथ में सजेलिटी लिमिटेड अब जो हो चुकी है कंपनी, इसके साथ आज कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ है बड़ा, उसको यहां पर देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी डिटेल्स आपकी समझ में आ जाए। शुरुआत करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। तो